कृष्णा राधे राधे की सुंदर सी किचन में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आ गई है वीडियो क्वेश्चन आंसर की, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। पहला कमेंट है उसका कमेंट है मैजिक ऑफ का, ठीक है। उनका कमेंट है कि मैम हमें लड्डू गोपाल जी की आरती के बाद भोग लगाना चाहिए या आरती से पहले, प्लीज़ बताइए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पहले लगाओ और कुछ कहते हैं बाद में लगाओ। अब प्लीज़ आप ही बताओ रियलिटी क्या है। देखिए, भोग का मतलब भी होता है प्रभु को अर्पित करना। हम जो चीज़ खा रहे हैं वो उससे पहले, हमें खाने से पहले प्रभु को अर्पित करना चाहिए कि हे प्रभु, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, पहले आप स्वीकार करो, फिर हम आपका भोग स्वीकार करें। तो पहले प्रभु को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद वही प्रसाद जो मतलब प्रसाद बन जाता है। भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, तो वो प्रसाद हम जो हमारे खाने में मिक्स कर लें तो फिर आप वो भी सब प्रसाद हो जाता है। तो आप पहले भोग लगाएं भगवान जी को, बाद में भोग ना लगाएं, ठीक है। तो एक कमेंट आया है श्रुति राणा का, मैम क्या हम पहले नहा के लड्डू गोपाल को, हमें क्या पहले नहा के लड्डू गोपाल को उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि हमें, क्योंकि हम रात को उठते हैं तो के शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान करके ही प्रभु को उठाना चाहिए। देखिए, मैं तो बिना स्नान करे प्रभु को नहीं उठाती हूँ। हाँ, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप मतलब पंच स्नान कर सकते हैं, यानी मुंह हाथ पैर धो सकते हैं, तो इस तरह से आप स्नान करा सकते हैं। तो बिना स्नान के मैं हाथ नहीं लगाती हूँ और ना मैं ये एडवाइस दूँ, ठीक है। और अब मुझे कमेंट आया है आर्ट अटैक। इनका कमेंट है कि हमें भगवान जी को आरती के बाद भोग लगाना चाहिए कि आरती से पहले लड्डू गोपाल को? जी, आरती के बाद ही भगवान जी को भोग लगता है। तो जब भी आप आरती करें तो आप भगवान जी को भोग आरती के बाद ही लगाएं। जय श्री राधे। कमेंट है लड्डू कृष्णा भक्ति अदिति का क्वेश्चन है ये, मैया क्या लड्डू गोपाल और राधा रानी का विवाह रियल में हुआ था? प्लीज़ बताइए। देखिए, लड्डू गोपाल को हम प्रभु यानी कृष्ण भगवान के रूप में ही मानते हैं, पूजते हैं, और हर तरह से हम उनको जो हमारा मन होता है उस हिसाब से हम पूजते भी हैं। जैसे कोई रिश्ता बना लेते हैं भगवान से, उससे तो कई लोगों को ये है, और बहुत लोगों को ये, मुझे भी नहीं पता था कि इनका विवाह भांडेर वन में हुआ है, जो मथुरा वृंदावन के बीच में पड़ता है। मथुरा वृंदावन नहीं बोला जाता है, तो भांडेर वन। अगर प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर करिए कि भांडेर वन यूट्यूब पे डालिए, तो आपको पूरी स्टोरी पता लग जाएगी कि कितनी उम्र में विवाह हुआ था, कितनी बाल अवस्था थी उनकी, छोटे थे, राधा रानी ने उनको कैसे बड़े करके विवाह करा, ब्रह्मा जी द्वारा विवाह कराया गया, नारद जी द्वारा कन्यादान किया गया, तो उसमें। और भांडेर वन में बहुत सी लीलाएँ हैं, तो आप सर्च करना, आपको पता लग जाएगा। तो जी हाँ, रियल में विवाह हुआ था कृष्ण भगवान और राधा रानी का। श्रीकंठ का मुझे मैसेज आया है, मतलब कमेंट है कि प्लीज़ रिप्लाई मी फुल सेंटेंस ऑफ तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी। तो मैं डेली जब दर्शन कराती हूँ तो यही बोलती हूँ, और ये मैंने कहाँ से सीखा, मैंने भी बता दिया था आपको वीडियो में, बार बार ज़रूरत नहीं समझती हूँ बताने की, तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो मैं बोलती हूँ, तो आप सब भी बोल दिए, तुलसी माता हे सुखदाता, तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाएं हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी, ठीक है। मेरे को कमेंट आया है सावित्री त्रिपाठी का, हरे कृष्ण राधे राधे, जय श्री राधे जी। दीदी क्या आप लड्डू डाली को के कपड़ों को धो के वापस से पहना दीजिए? जरूर पहनाती हूँ वापस से। ये थोड़ी ना कि एक बार पहना धो दिए, दो बार इधर डाल दिए, भाई इतने महंगे महंगे आते हैं, और मेरे तो कितने साल चलते हैं और मैं चलाती हूँ वापस से धो के। हाँ, हर रोज नहीं धोती, वीक में मंथ में, जैसे जो भारी होते हैं उनको तो मैं स्प्रे वगैरह करके ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। जो कॉटन के नेट के होते हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ सर्फ डाल के, अपना धो दिए और सुखा दिए। ज़्यादा रगड़ते तो है नहीं, कोई इतने गंदे तो होते नहीं हैं उनके कपड़े, तो इस तरह से मैं ज़रूर से पहनाती हूँ भाई, मैं वेस्ट नहीं करती। हाँ, अगर बिल्कुल फट जाते हैं तब तो मैं किसी गमले में डाल देती हूँ, नहीं आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। और अगर आप पुराने हो गए, मतलब कि आपका मन भर गया पहना के, आप पहनाना चाहिए और एकदम सही है, तो आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीद पाते, उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो सबके बराबर है, हमारे पहने या तुम्हारे पहने, ठीक है। ललिता जहांगीर का क्वेश्चन, मैम लड्डू गोपाल को क्या बिना स्नान कराए दूध पिला सकते हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई, जो जिसके जैसे भाव है वो करते हैं। अब हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मैं अपनी, अगर मेरी पूछना चाह रहे हो आप, तो मैं तो बिना नहाए जब छूती नहीं हूँ तो दूध क्या पिलाऊंगी।
तो मैं जब तक नहाती नहीं हूँ तब तक मैं इनको दूध वगैरह श्रृंगार करके ही देती हूँ। तो जिस भाव से आप करना चाहे कर लीजिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है सब लोग बिना नहाए बस उठते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और दूध पिला देते हैं। तो जिसके जैसे भाव है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, बिना नहाए मैं बिल्कुल नहीं छूती हूँ। ठीक है। दीपाली सिसोदिया का क्वेश्चन है, मैम राधे 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 जी, रात को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? जी आप जब आप सुलाने चाह रहे हो तो दूध का अवश्य से भोग लगाएं। उससे पहले आप किसी भी चीज़, अगर आप खाना बना रहे हो जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, आप वो वाला भोग लगा सकते हो। चीनी पराठा, दही पराठा, पनीर, ड्राई फ्रूट, किसी भी चीज़ का, हल्की चीज़ों का भी किसी का भोग लगा सकते हो। उसके बाद दूध का दही लगा के आप लल्ला को सुलाना। ठीक है, तो ये है आपका रिप्लाई। और एक अनविका मैसेज है, दीदी जो आपने गोपुर गोपी हुआ किया है, क्या वो आपने इनको मंदिर से में स्थापित करने से पहले किया था या स्थापित करने के बाद? देखिए, पहले मैं हमेशा स्थापित करती हूँ, विराजमान करती हूँ, उसी के बाद मैं प्रोसेस करती हूँ किसी भी चीज़ का, जो भी भगवान जी मेरे से करवाते हैं। तो पहले उनकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा मैं नॉर्मल तरीके से करती हूँ पंचामृत से, और फिर उनको श्रृंगार वगैरह करा के, और तब मैं इनको विराजमान करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते। एन के टीच का सवाल है, मेरा सवाल है कि मेरी तुलसी 2 एकादशी से खराब हो गई है, एक बार गिर गई है, दूसरी एकादशी पे मीन आज और चिड़िया चुग गई है, ऐसा क्यों हो गया? कोई गलती हुई हमसे, प्लीज़ बता दो। जी ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, कई बार आजकल आंधी वगैरह भी चल रही है तो गिर जाती है, हाथ लग जाता है, गिर जाती है। तो गिरने से भाई मेरे ख्याल से तुलसी ख़राब तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी का ही गमला होता है, मिट्टी को आप उस तरीके से उठाइए, लगा दीजिए। और रही बात चिड़िया चुग गई, तो भैया वो चिड़ियाओं को मन कर रहा होगा। देखिए, हर चीज़ पॉजिटिव में भी लेनी चाहिए, हर चीज़ नेगेटिव लेंगे तो टेंशन ख़त्म नहीं होती है। तो आप चिड़िया की भूख मिट गई या कुछ भी समझ लो, जो प्रभु इच्छा, तो इतना नेगेटिव मत सोचो, सब अच्छा होता है। हाँ, अगर आपको लगता है तो 2 आपने रखी हुई है जैसे तुलसी, तो अलग अलग डायरेक्शन में रख सकते हो। ठीक है। हरमन महल श्याम सुंदर का क्वेश्चन है, दीदी द्वासी का मीनिंग बता दो, ये हिंदी वर्ड है, समझ नहीं लग रहा, प्लीज़ बता दो कि बात कब खोलना है और व्रत कब खोलना है और कैसे खोलना है। राधे राधे। तो ये हो सकता है द्वासी का, आप तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन ये मीनिंग पूछ रहे हैं द्वासी का, तो मैं बता दूँ द्वासी का मतलब होता है 12, यानी कि 12वां दिन। ठीक है, जैसे एकादशी का मतलब होता है 11 यानी 11वां दिन, द्वासी का मतलब 12 यानी 12। ठीक है, 12। ओम दक्ष प्रजापति का क्वेश्चन है, हम गोपाल जी को चंदन से श्रृंगार रोज कर सकते हैं या अक्षय तृतीया वाले दिन ही करना पड़ता है, बिकॉज बहुत गर्मी होती है? जी आप डेली अभी भी कर सकते हो, क्योंकि सच्ची में गर्मी बहुत है। इत्र लगाइए, ठंडे ठंडे इत्र होते हैं, खस का इत्र होता है, मोगरे का होता है, फ्लावर के जितने भी आप इत्र लगा सकते हो। और चंदन आपका लेप मन हो रहा है तो बिहारी जी को चंदन लगा सकते हो। भाई गर्मी है तो ठंडक का एहसास उनको होगा, कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है तो आप बिल्कुल से लगा सकते हो। ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत अच्छा सा कमेंट था संगीता खुशवा का, बहुत ही सुंदर पालन किया, कृपया ये बताइए कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, कान्हा जी की सेवा कैसे करते हो? इतनी सुबह आपने पूजा भी कर ली और प्रसाद भी बना लिया और पंडित जी को भी जिमा दिया। यू आर सो सुपर मैम, थैंक यू सो मच, वेरी एनर्जेटिक एंड सो ब्यूटीफुल। मैम प्लीज़ एक बार आपका पूजा का डेली रूटीन शेयर करिए प्लीज़, मॉर्निंग से लेकर प्लीज़ मैम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं प्लीज़ मैम, रिप्लाई में। और ये कितना बड़ा था, उस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया था। तो पहले थैंक यू सो मच। देखिए, उस दिन निर्जला एकादशी थी और भगवान की कृपा से मेरा फास्ट भगवान जी ने पूरा कराया, जबकि हालत ख़राब हो रही थी, पर फिर भी पूरा हो गया। फिर द्वासी को जब आपको ये लगता है कि आपने कुछ टाइम से करना है, टाइम से पंडित जी को जिमाना, क्योंकि अपनी भी हालत ख़राब हो रही थी, तो मैं सुबह 4 बजे समथिंग 3:30 अलार्म लगाया था, 4 बजे उठ गई थी, अपना सफाई वगैरह करके फ्रेश होके मैंने खाना बनने रख दिया था और पंडित जी को 8 बजे का टाइम दिया, क्योंकि 7:30 बहुत जल्दी हो जाता है आते आते पंडित जी को। और पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यही ऊपर ही रहते हैं पंडित जी। तो मैंने कहा भैया जल्दी आ जाओ, भैया 8 बज के मेरी हालत ख़राब होगी, तो मैंने जल्दी से खाना बना लिया था। और वैसे सच बताऊँ, मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आजकल स्कूल नहीं जा रहे, तब भी मेरी यही रूटीन रहती है। खाना तो दोपहर को बनता है, ऐसी बात नहीं है, सुबह तो इतनी जल्दी नहीं खीर पूड़ी सब्जी बनती,
लेकिन ये है कि हाँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं वही 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि 5, 5:30, 6 बजे बच्चे को 6:30 बजे तक चले जाते हैं, तो 5, 5:30 बजे तक मुझे सारी सेवा पूजा करनी होती है। अब तो सेवा बढ़ गई, अब तो सारा जो नियम ही चेंज, मतलब कि बहुत टाइम हो लगेगा। तो अब देखूँगी जब स्कूल जाएंगे तो कैसे करूँगी, क्या करूँगी। जल्दी जल्दी कर दूँगी, बाद में सेटिंग करती रहूँगी, कुछ तो करूँगी। क्योंकि अभी तक भगवान की कृपा से नियम बना हुआ कि जब तक भोग भगवान जी को नहीं लगता, मैं बच्चों को अभी तक नहीं देती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया, आदत पड़ चुकी है। जब तक प्रभु की इच्छा होगी, जब तक तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ, ताकि भगवान जी को भोग लग जाए और मेरे बच्चे भी दूध पी के स्कूल चले जाएँ। तो अभी तो रूटीन थोड़ा लेट सवेर हो रही है, 8 बजे पूजा हो जाती है। सेवा बढ़ गई है, लाडली का श्रृंगार, गोपी का श्रृंगार, इतनी टाइम लगाती है, 1 घंटा तो लगता ही लगता है इनके श्रृंगार में। पूजा वूजा तो लगा के 1.5-2 घंटे मेरे को सेवा पूजा में डेली लगते हैं। ठीक है। और मुकुल भैया का है, दी राधे 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 जी। अगर लड्डू गोपाल को भोग लगाना हो तो मंदिर में भोग लगाएं, या जब उनके भोग का समय हो जाए तो मंदिर से उठाकर अलग बैठाकर भोग लगाएं। राधे राधे जी। देखिए, मैं मंदिर में मेरे बाबू बैठे हुए हैं और मैं उनको वहीं पे भोग लगाती हूँ, क्योंकि और भी सभी देवी देवता है, तो मैं बोल देती हूँ सभी देवी देवता भोग स्वीकार करो। और मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर से उठा के भोग लगा, मंदिर में भी आप भोग लगा सकते हैं। तो आप, समय का तो ये है भाई, वैसे 3 से 4 बार तो भोग लगता ही है, लेकिन अगर भैया एक्स्ट्रा भी कई बार पकोड़े बन जाते हैं, कई बार कुछ आ जाता है, कई बार कुछ गेस्ट ले आते हैं, तो आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जितनी बार भी भोग लगाओ, भगवान जी मोटे होंगे, खुश होंगे कि भाई खिलाई जा रही है तो अपनी तरह हेल्थी हो जाएंगे, तो खिला सकते हो। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। निकिता मेहरा, हरे कृष्ण, मैं राधे 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 जी। मैम, मुझे नेक्स्ट एकादशी पर व्रत रखना है, मैं फर्स्ट टाइम व्रत कर रही हूँ। मैम, मुझे प्लीज़ बताएं कि उस व्रत में क्या खाते हैं और लड्डू गोपाल को किस चीज़ का भोग लगाते हैं, प्लीज़ से बताएं। देखिए, व्रत आप कोई भी रखें एकादशी का, तो उसमें आप फलाहार ही करेंगे, अन्न तो खाएंगे नहीं ना, अन्न भोग लगाएंगे। आपको 10वीं के दिन, ये मैंने हर एकादशी में बताती हूँ, मैं फिर भी आपको बता दूँ, 10वीं की रात को ब्रश करके सोना है, ताकि आप सुबह कुल्ला कर लें। उसके बाद भगवान जी को जो भी, अगर आपके पास विग्रह है तो स्नान कराइए, अगर पिक है तो आप टॉवल से या किस चीज़ से साफ़ कर दीजिए, गंगा जल से। करने के बाद सेवा पूजा, इन्हें तिलक वगैरह लगा के आरती कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। एकादशी की कथा जरूर पढ़नी है, जो सी एकादशी हो उस हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा, पंडित जी से पूछना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तो आपको बता ही देते पहले एकादशी आ रही है। ठीक है, तो आप उस एकादशी की कथा पढ़िए। अगर बुक नहीं है तो फ़ोन में भी आप सर्च करके गूगल में आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, या तो अभी तक तो मैं भी सुना रही हूँ, जब तक प्रभु की इच्छा होगी। ठीक है, तो आप वो कथा सुनिए। कथा सुनने का मैंने आपको बता रखा है, एकादशी पे कथा कैसे आपको करनी है। हाथ में तुलसी का पत्ता ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, चावल ना लें। वो आप कथा सुनने के बाद भगवान जी को अर्पण कर दीजिए। फिर आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं, यानी कुटू, आलू वगैरह भी खा सकते हैं, एक टाइम सेंधा नमक खा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा हो तो पूरा दिन भी आप नॉर्मल मीठे भी रख सकते हैं, जैसे आपका शरीर साथ देता है वैसे करें। और द्वादशी को पारण कैसे करना है, वैसे कई लोग टाइम के अनुसार करते हैं, लेकिन हम घर गृहस्थी में लेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उनका स्नान वगैरह करके, और जब हो जाता है तो उसके बाद मैं उनको भोग लगा देती हूँ अन्न का, चावल का, खिचड़ी का, खीर का, मतलब चावल को किसी भी रूप में आप भगवान जी को खिला सकते हैं। जय श्री राधे। ठीक है, क्वेश्चन आया है सुष्मित दास का, इन्होंने बोला है कि जगन्नाथ जी को विदाउट प्राण प्रतिष्ठा मैंने उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया है, कुछ अशुभ हो गया नहीं, प्लीज़ ऐड द क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन आंसर वीडियो। देखो, मैं बताती हूँ, जगन्नाथ जी की जो प्राण प्रतिष्ठा नॉर्मल पंचामृत स्नान करा के ही होती है, उनकी वैसे नहीं होती है, तो पंचामृत आप स्नान करा सकते हैं। अगर आपने नहीं कराया कोई बात नहीं, अब ये क्या कहते हैं, अभी तो खैर चला गया, पूर्णिमा वगैरह है, उस पर भी करा सकते थे, लेकिन अब उनकी जो मैंने सुनने में आ रहा है, क्योंकि मेरे को भी पहले भी थोड़ा सा 1-2 दिन का वो हो गया था डाउट, तो शायद 12 जुलाई को उनकी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, अब उस दिन भी स्नान करा के उनको अच्छे से श्रृंगार करके सेवा पूजा कर सकते हो। और भगवान कभी पाप नहीं देते, अगर आपने अनजाने में भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की या सेवा कर दी, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर जो मैंने इनके रिप्लाई दिए, और अब मैं ले लेती हूँ जो एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा एक कमेंट होता है जो मैं, मेरे दिल को छूता है, तो मैं ज़रूर से उसको लेती हूँ। तो सबसे स्वीट क्वेश्चन और कमेंट ऐसा ज़रूर लेती हूँ जो मेरे बहुत दिल को छूता है, और ऐसा सच्ची सी भावना दिखती है जिसमें। तो वो कमेंट है सीमा चौहान का। तो पहले तो थैंक यू सो मच, और मैं इनका
कमेंट पढ़ती हूँ। बहुत प्यारी हो मैम आप, जितना प्यारा आपका श्याम परिवार उतनी प्यारी आप हैं। आपकी भक्ति का जवाब नहीं। मैं कुछ टाइम से ही जुड़ी हूँ आपसे, बट आपका प्रेम देखकर ऊपर वाले के लिए आई एम बिग फैन फॉर यू सीरियसली। थैंक यू सो मच। जब कोई आपके जैसा बनना चाहे तो इसका ये मतलब होता है कि आप इस ज़माने से जीत चुके हैं। ठाकुर जी की मेहर से आप आपके परिवार पर यूं ही कृपा बनी रहे, आप खूब खुश रहें, दुनिया की हर खुशी आपको मिले मैम। राधे राधे। तो दिल से धन्यवाद। ये नहीं होता कि हमारे से ही सब कहते हैं कि आप ब्लेसिंग दो, आप लोगों की ब्लेसिंग भी हमें चाहिए होती है। जैसे इन्होंने मुझे दी, खुश रहें, हमेशा भगवान आपको खुश रखे। तो मैं आपके लिए भी कहती हूँ भगवान आपको भी सदा खुश रखे, आपकी भी झोली खुशियों से भरी रहे। जो किसी के लिए अच्छा सोचता है भगवान उसके लिए सबसे पहले अच्छा सोचता है। तो बेस्ट ऑफ कमेंट मेरे लिए तो यही था, क्योंकि हर चीज़ हम हर बार रिप्लाई देते हैं अपने आप के क्वेश्चन आंसर का, लेकिन कोई हमारे लिए भी इतना सोचता है, इतना दुआ देता है। तो एक क्वेश्चन तो हमेशा मैं एक ऐसा चुन के लेती हूँ जो दिल को छूता है। तो थैंक यू सो मच और मेरी इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए, और दिल से धन्यवाद। तो ये समझ लेना कि 2 हफ्ते की वीडियो है, तो वो अच्छे से देख लेना, कोई बात नहीं। पिछली बार भी नहीं डाली और फर्स्ट सेकंड पार्ट में ही फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं सोच रही 1 में ही डाल दूंगी जल्दी जल्दी। बाकी तो टाइम तो बहुत हो गया, हो सके करना। और अगर आंसर पसंद आए हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। तो जय श्री राधे।